ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वजाहत दे दी। शहबाज शरीफ की काबीना को अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, आपसी लड़ाइयों के बजाय अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन माजी की तरह बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है। ये ऑपरेशन किसी मखसूस इलाके में नहीं होगा। ऑपरेशन से आबादियों को नकल मकानी या इनकला नहीं करना पड़ेगा। आपने बहुत वो तगड़ा कदम उठाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फैसला किया है। तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चले। पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है? उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता। हमारा बजट बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे आने वाले साल का बजट आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। कहते हैं, हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठाया। हुकूमत मुश्किल फैसलों पर हमारे साथ मुशावरत कर रही है। ऑपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से भी मुशावरत करे। आवाम को फिक्र नहीं कौन जेल में था, कौन है और कौन जेल जाएगा। आवाम को सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र है। मिसाक़ जमहूरियत के बगैर आवाम की उम्मीद पूरी नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो का सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा, सूबे हदफ पूरा नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। उधर पीपल्स पार्टी बजट पर वोट देने के लिए मान गई। कमेटी की मीटिंग के बाद जो अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन लॉन्च करने का, इसको कंपेयर किया जा रहा है ज़रब अज़ब से या राह निजात से या रद्दुल फसाद से। मकासद तो वही हैं कि एक टेररिज्म जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशंस हुए माजी में, उसकी कंटिन्यूशन है। उस वक़्त और आज की सिचुएशन में एक बड़ा एक बुनियादी फ़र्क है। उस वक़्त पूरे इलाके जो थे वो दिन रात के लिए नो गो एरियाज बन चुके हुए थे। आज वैसी सिचुएशन कोई नहीं है। उसको जो रिवाइव किया गया है उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी काबू ना की तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन पर कोई एतराज़ नहीं किया। वज़ीर आला KP ने दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन की हिमायत की थी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ये ऑपरेशन चीन या किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते, इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में, सबको ब्रीफ करें। CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन जरूरी है तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद मिले। अस्करी क़यादत ऑपरेशन से मुतालिक पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे। रहनुमा तहरीके इंसाफ अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। बानी PTI की पॉलिसी ही KP हुकूमत की पॉलिसी होगी। उधर मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम पर बहस हुई, फैसला नहीं हुआ था। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स
इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। पहले ही जो पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है। असल करप्शन तो वहाँ होती है। हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। अखराजात में कमी से मुतालिक मालूमात 1-1.5 माह में सामने लाएंगे। बेतहाशा करप्शन की वजह से PWD के खात्मे का ऐलान हो चुका। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा PWD के फंड में 60% तक करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन और राइट साइजिंग से मुतालिक कमेटी बना दी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। हालात का तकाजा भी यही था। IMF का जवाब आ गया तो कल पेश करेंगे। खुशखबरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में बोले, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। अशराफी और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मर्रात को ख़त्म किया जाएगा। काबीना ने चीनी बरामद की भी मंजूरी दी। शहबाज शरीफ बोले कि काबीना कमेटी बनाई जाएगी, चीनी की कीमत पर नज़र रखेगी। चीनी महंगी हुई तो मज़ीद बरामद को रोक दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। ECC के 13 जून के फैसलों के अलावा दीगर मामलात की भी तौसीक। स्टेशनरी आइटम्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन को बरकरार रखा गया है। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और FED के लिए डिफॉल्ट सरचार्ज की शरह को बढ़ाकर काइबर प्लस 3% या 12% में से जो भी ज्यादा हो कर दिया गया है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में अहम हैं। FBR ने ऐसे इक़दामात का असूली फैसला किया है जिसके तहत ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार। हुकूमत टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा PIA की बिडिंग जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। FBR ने मुश्किल हालात के बावजूद 30% ज़्यादा टैक्स जमा किया। दुकानदारों का टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। कोशिश है IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। What is written on the nomination form. Now, if X number of people wrote on their nomination form, we are PTI, along with supporting certificate, how did the Election Commission conclude, no, they are not PTI, which is at all material times a political party, but they are independent and therefore एक शख्स पार्टी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके, जिसे हम आम अल्फाज में टिकट कहते हैं, आपके टिकट पे लड़ना चाहता हूँ। पार्टी एग्री करती है, यस, एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देती है। ये दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। अब न तो पार्टी उससे बैकअप कर सकती है, न कैंडिडेट कर सकती है। इलेक्शन कमीशन तो पिक्चर में, इनको तो इख्तियार ही नहीं है। ये दो पार्टी के एग्रीमेंट में हाउ द इलेक्शन कमीशन कम्स, कैसे वो कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं, आप फ्लाम पार्टी से हैं। टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63 लागू होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा कोई किसी जमात का टिकट देता है फिर उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा कोई उम्मीदवार पार्टी तब्दील नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आवाम के हक इरादही का दिफा करे। जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को कैसे आज़ाद करार दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर जज मेरा हल्फ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन का दिफा करना है तो आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं।
बुनियादी हुकूक में वोट का हक अहम तरीन है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हमें आइन दोबारा लिखना शुरू कर देना चाहिए। कराची में कयामत खेज गर्मी, शिद्दत 50 डिग्री से भी ज्यादा महसूस की जा रही। 2 रोज से समुद्री हवाओं की बंदिश और हवा में नमी बढ़ने से शहरी जुज़वी हीट वेव से दो चार। पानी की अदम फराहमी, तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। 2 रोज के दौरान फुटपाथ और सड़कों से खातून समेत 25 अफराद की लाशों को सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना है, एक हफ्ते के दौरान सर्द खानों में लाई गई लाशों में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ। मुल्क में मानसून हवाएं कल दाखिल होंगी। 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। 28 से 30 जून के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवा और बारिश का इम्कान है। जालाबारी और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। भारत में शदीद गर्मी की लहर। नई दिल्ली में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। हीट वेव के बायस हलाकतों की तादाद 93 हो गई। ख्वातीन और मुअम्मर अफराद हीट स्ट्रोक से सबसे ज्यादा मुतासिर। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका 27 जून को 3 बजे फैसला सुनाएंगे। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान ने कहा, जब सजा देनी हो तब फटाफट और अपील पर धीरे धीरे। शिकायत कुनंदा से हमदर्दी, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है। पीटीआई वाहिद पार्टी। 1.5 साल में 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। अवामी नेशनल पार्टी का इलेक्शन ही नहीं हुआ, इसको 20,000 जुर्माना किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक मुल्क में 2 कवानी नहीं चलने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले कि देर से इंसाफ भी नाइंसाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डाटा देने पर पाबंदी खत्म करने के इस्तदा। जस्टिस बाबर सरतार ने रिमार्क्स दिए, किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एजेंसियां बरह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डाटा ले सकती हैं। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्रुरी की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का 4 घंटे इजलास। 56 निकाती एजेंडे पर गौर। पंजाब सिख आनंद राज मैरिज रजिस्ट्रार रूल्स 2024। पंजाब सिख आनंद राज मैरिज रूल्स 2024 की भी मंजूरी। बुनियादी दही मराकज़ सेहत और बास तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों पर डॉक्टर्स के अलाउंस में इजाफा। डॉक्टर्स को 7, 7.5 और 8,000 तक नाइट अलाउंस मिलेगा। दूर दराज तैनात डॉक्टर्स के लिए रोजाना 1,000 रुपये पेट्रोल अलाउंस पर इत्तफाक। टीबी अस्पताल सरगोधा, जुबली फीमेल अस्पताल बहावलपुर और मजंग अस्पताल लाहौर का इंतजाम मुंतकिल करने की हिदायत। दाता दरबार आई अस्पताल का इंतजाम दोबारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की सपोर्ट। 8 ममालिक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली और दीगर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर का दौरा। मरियम नवाज खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और एसी चलता देखकर बरहम। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। उधर वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म।
कच्चे के डाकू हथियार डाल दें, तौबा करें। जो लोग संगीन जुराइम में मुलव्विस नहीं, उनसे बातचीत हो सकती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदा संभालने के बाद पहला इजलास अमन व अमान पर किया। सक्खर में कल का इजलास पहली मीटिंग का तसलसल था। अफगान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार किसी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 8 के आखिरी मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दी। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। मैच जीतने के बाद अफगान खिलाड़ियों का ग्राउंड में भरपूर जश्न। हेड कोच जोनाथन ट्रोट कप्तान राशिद खान को कंधों पर उठाकर नारे लगाते नाचते गाते रहे। बॉलिंग कंसल्टेंट डिवाइन ब्रावो ने भी खिलाड़ियों का भरपूर साथ दिया। सेमीफाइनल 27 जून को खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का जनूबी अफ्रीका और भारत का इंग्लैंड से मैच पड़ेगा। इवेंट का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। अफगान टीम की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी फतह पर अफगानिस्तान में जश्न का समा। काबुल, ख्वास, नंगरहार और जलालाबाद में बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल आए। अपनी टीम की बड़ी कामयाबी पर खुशियां मनाते रहे। बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला चंद दिनों में मुतवक्के। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम आइंदा चंद रोज में चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। कौमी टीम की कारकर्दगी के साथ कप्तानी के मौजू पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वफाकी इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुँच गए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 10 खरब 21 अरब रुपए की माली इमदाद की। 10 साल में रेलवेज और महकमा हाईवेज के नुकसानात 5,595 अरब से तजावुज कर गए। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को रिहाई मिल गई। जूलियन असांज 1901 रोज बाद बरतानवी जेल से रिहा। लंदन की हाई कोर्ट से जमानत मिलते ही बरतानिया से रवाना। उधर जूलियन असांज ने अमेरिका से डील कर ली। एतराफ जुर्म की सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात का पहला मुबाहिसा 27 जून को होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। अमरीकी टीवी CNN पर होने वाला सदारती मुबाहिसा 90 मिनट पर मुश्तमिल होगा। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हज की अदायगी के बाद घर वापस पहुंच गईं। सानिया मिर्जा की एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली का होटाकेर में रंगारंग टूरिज्म फेस्टिवल जारी। सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज करने वाले उनके गीत आज भी मद्दाहों की जुबान पर हैं।